हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में प्रतिशत के परीक्षा पे आधारित प्रश्नों को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने अभी प्रतिशत के पूरे पार्ट को नहीं देखा है वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाके प्रतिशत के पूरे पार्ट को देख लीजिए और आज की इस प्यारी सी क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न लेके आए आपके लिए, ठीक है। जो बच्चा शुरू से आखिरी तक देखेगा उसी के डाउट्स पूरे क्लियर होंगे। तो हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि आप सभी प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो कैसा आ रहा है। एक बार जितने बच्चे जुड़े हैं वो कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास का शुभारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके हम आ रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, बहुत अच्छे से प्रश्न लेके आए हैं। पहला प्यारा सा प्रश्न है कि एक परीक्षा में 75% गणित में, 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। 55 फिर से आ गया। यदि दोनों में 40% उत्तीर्ण होते हैं और 50 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एमपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। तो हम लोग बहुत आसानी से बच्चों इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ये हम आपके सामने बना रहे हैं वेन चित्र, वेन डायग्राम बना रहे हैं। ये कह रहा है बच्चों कि 40% दोनों में, तो यहां लिख देते हैं 40% प्यारे बच्चों ये दोनों में है। दोनों में उत्तीर्ण मतलब पास, दोनों में पास। फिर उसके बाद क्या कहा प्यारे बच्चों, 75% गणित में। अगर ये 75% मैथ में पास है, किस में है भाई, मैथ में पास हैं। एक सेकंड सही से लिख देते हैं। 75% अगर ये मैथ में पास हैं तो बता दो 75 से 40 निकल जाएगा तो 35% मेरे बच्चों कौन से होंगे। कहेंगे सर ये 35% केवल मैथ पास। बात समझ में आ रही। कल से हम लोग ये बातें कर रहे हैं केवल मैथ पास। फिर उसने कहा 55% अंग्रेजी में। तो प्यारे बच्चों अगर ये गोला 55% वालों का था जो इंग्लिश में पास वालों का है तो 55 से 40 निकल जाएगा तो 15 बचेगा और ये कौन से होंगे, केवल इंग्लिश पास, केवल इंग्लिश पास। अब प्यारे बच्चों आपसे पूछा है 50 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो अगर हम यहां से प्यारे बच्चों टोटल पास निकाल लें, क्या निकाल लें, टोटल पास, तो हम पूरे वेन डायग्राम को जोड़ लेंगे, पास आ जाएगा। देखो 35, 40 और 15, तो 40 और ये आपका 75, 80 और 10 90% तो पास हो गए प्यारे बच्चों। यहां से देखो 35 और 40, 75 और 15 90 हो गया, 75 और 15 90 हो गया। अब बता दो फेल कितने। अगर टोटल पास प्यारे बच्चों 90 हैं तो टोटल फेल कितने होंगे प्यारे बच्चों। तो कहेंगे सर 10% तो फेल हैं क्योंकि 100% होते हैं। 100 में से 10 90 पास हो गए तो फेल कितने, 10। और 10% की बच्चों प्यारे वैल्यू दिया है 50। 1% की वैल्यू पे बच्चों आएगा 5। 10 × 5 = 50। अब पूछा है उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो पे बच्चों उम्मीदवार 100% होते हैं, 1 की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू पे बच्चों 500 आएगी। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। 500 बच्चे पेपर में बैठे थे, ठीक है। नोट कर लीजिए। दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। देखो एक बार दोबारा समझाते हैं आपको। 75 मैथ में फेल, 55 अंग्रेजी में फेल, सॉरी पास, दोनों में पास कितने, 40। तो अब बता दो 75 से 40 गया 35 केवल मैथ पास, 55 से 40 गया 15 केवल इंग्लिश पास। अब टोटल जोड़ लो 90, 40 30 70 80 90 और टोटल फेल 10, 10 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 5, कुल बच्चे 100 होते, 100 की वैल्यू 500। नोट करिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझिए, बहुत मजा आएगा, कहीं मत जाइएगा। आप पूरी क्लास को देख के बाद ही आप आराम करिएगा। दूसरा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा, देखते हैं ध्यान से। प्यारे बच्चों, दूसरा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है, एक सेकंड। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बहुत आसान है बच्चों ये सवाल तो बहुत ही आसान है। उसने कह दिया कि 50% दोनों में, 50% प्यारे बच्चों दोनों में पास, लिख दे रहे हैं, दोनों में पास। उसने कहा था कि 60% गणित में पास थे। 60% अगर प्यारे बच्चों गणित में पास थे तो 60 से 50 जाएगा तो 10%। और ये कौन से बच्चे होंगे, ये केवल मैथ पास। ये बात समझ में आ गई। फिर उसने उसके बाद क्या कहा बच्चों, उसने कहा कि 70% अंग्रेजी में पास हैं। 70% अगर ये पूरा गोला 70 का था, 70 से 50 गया तो कितना बचा, 20% बचा प्यारे बच्चों। और ये कौन वाले हैं, केवल इंग्लिश पास। अब आपसे पूछा क्या है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो प्यारे बच्चों बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, टोटल पास। ये पूरा डायग्राम पास का है, जोड़ लेंगे 50, 20, 70, 10, 80। टोटल पास प्यारे बच्चों 80% बच्चे होंगे। कितने होंगे, 80% होंगे। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का दूसरा प्यारा सा प्रश्न है बच्चों, नोट करिए इसको। प्यारे बच्चों क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। और तीसरा प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों इस क्लास का, और वो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। ये आपका हमने चित्र बना दिया। अब उसने क्या कहा है, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यहां लिख दो 20%। ये प्यारे बच्चों दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का मतलब प्यारे बच्चों फेल। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, 40 संस्कृत में। तो अगर ये गोला पूरा संस्कृत का था तो 40 से 20 निकाल देंगे तो 20 बचेगा। और ये केवल संस्कृत में फेल, केवल संस्कृत में फेल। बात समझ में आ गई भाई। इसके बाद अगर हम बात करें 40 हिंदी वाले थे ना, 40 हिंदी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 40 हिंदी है तो केवल हिंदी में कितने होंगे, 20%। उसके बाद कहा है 25 संस्कृत में, तो संस्कृत में 25, अगर ये गोला पूरा 25 वाला था तो 25 से 20 निकाल देंगे, कितना बचेगा भाई, 5% बचेगा। और ये कौन वाले हैं, केवल संस्कृत में फेल। पूरा डायग्राम फेल पे बन गया प्यारे बच्चों। उसने कहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो पहले हम टोटल फेल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल फेल। टोटल फेल प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा, तो 20, 20, 40, 5, 45, 45% बच्चे फेल हो गए टोटल। किसी परीक्षा में टोटल बच्चे बैठते हैं 100, तो
तो टोटल अगर हम यहाँ से पास निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 100 में से 45 निकाल देंगे तो 55 आएगा। कितना आएगा? 55 आएगा प्यारे बच्चों। और यही आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर भी है। टोटल हमसे पास पूछा था तो 55% आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों, इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। आज की इस प्यारी सी क्लास का चौथा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छे से प्रश्न है, अंत तक आप रहिएगा। बहुत आखिरी में बहुत अच्छे प्रश्न है, ठीक है। चौथा प्यारा सा प्रश्न है और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। हम लोग इस देखो वेन डायग्राम को जब बनाएंगे तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि 30% लड़के अनुत्तीर्ण हैं दोनों विषयों में। तो यहाँ लिखेंगे 30% और इसको लिखेंगे दोनों में फेल। उसने कहा है ना भाई, दोनों में फेल कितने हैं? 30% हैं। उसके बाद कहा है 60% लड़के गणित में पास हुए हैं। तो अच्छा बताओ, 60 अगर लड़के पास होंगे तो कितने फेल होंगे? 40% मैथ में फेल होंगे। और 40 से 30 निकाल देंगे तो 10% कौन वाले होंगे? ये केवल मैथ में फेल, केवल मैथ फेल, ये हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद कहा है बच्चों 65% लड़के विज्ञान में पास हुए हैं। तो अगर 65 पास हुए हैं तो 35 फेल होंगे। 65 5 70 300, 35 100 में से 65 निकाल दो, फेल 35 होंगे। और 35 में से 30 निकाल देंगे तो ये 5% जो बच्चे हैं ये केवल विज्ञान का है भाई, केवल विज्ञान में फेल, केवल विज्ञान में फेल। अब बता दो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है भाई हम लोगों को? यहाँ पे यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो पास का पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, पहले टोटल फेल निकालते हैं, क्योंकि मेरा पूरा डायग्राम फेल पे बना है। तो टोटल फेल 30 10 40 5 45, टोटल फेल प्यारे बच्चों 45% है। तो टोटल पास कितने होंगे? कहेंगे सर टोटल पास जो होंगे वो 55% होंगे। कितने होंगे भाई? 55% होंगे टोटल पास। लेकिन ये परसेंटेज नहीं पूछा है, आपसे नंबर पूछा है। तो प्यारे बच्चों परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे थे? कहेंगे सर 600 बच्चे बैठे थे। 600 का 55% पास हो गए हैं। तो 600 का 55% निकालोगे, 100 से 6 बार में कट जाएगा। और 6 गुणा 55 करेंगे तो 6 पच्चे 30 3 33, 330 बच्चे प्यारे बच्चों पास हुए हैं। ये नंबर पूछा था, परसेंटेज नहीं पूछा था। ये आज की प्यारी सी क्लास का चौथा प्यारा सा प्रश्न है, नोट कर लीजिए। आते हैं पांचवें प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास का पांचवा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। और ये प्रश्न क्या है? देखो, अब एकदम अलग टाइप के प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। अभी तक आपने जो प्रश्न पढ़ा उससे थोड़ा सा हटके प्रश्न है। और ये पांचवा प्रश्न क्या करा, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना मेरे भाई। 800 लड़के हैं, 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। अब आप बता दो, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ये मैं वेन डायग्राम बना दूँ तो आप कहेंगे सर 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं भाई? हॉकी। उसके बाद उसने कहा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं।
अब प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है, तो इसका मतलब है बच्चों मैं आपसे कह देता हूं कि अगर 75% लड़के हॉकी, 50% लड़के फुटबॉल और -100% करोगे आप, तो आप बता दो एक्स्ट्रा कितने लोग आ रहे हैं। एक्स्ट्रा पर बच्चों आ रहे हैं आपके 75 और 50 कितना 125 हो जाएगा, और 100 निकाल देंगे तो 25% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 100% होते हैं और यहाँ 125 हो गए, तो 25% कौन लोग हैं, ये दोनों गेम खेलने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसको यहाँ चिपका देते हैं और यहाँ लिखते हैं दोनों खेलने वाले, दोनों खेलने वाले, ये हो गया आपका। अब यहाँ से ध्यान देना है कि अगर 75% हॉकी और 25% दोनों, तो घटा लेंगे तो कितना आएगा, 0 और 50 आएगा प्यारे बच्चों। ये 50% कौन वाले हैं, तो ये प्यारे बच्चों केवल हॉकी वाले हैं। अब अगर 50 में से 25 निकल जाएगा तो 25% बचेगा, और ये कौन वाले हैं भाई, ये केवल फुटबॉल वाले हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो उसने पूछा है कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे कह दूं ये सब तो करना ही नहीं था, सीधा अगर मुझे पता है कि दोनों खेल खेलने वाले 25% हैं, तो हमें सीधा आंसर कर देना चाहिए था कि 800 लड़के हैं सर, और 800 लड़कों में दोनों गेम खेलने वाले 25% हैं। तो अगर 25% निकालेंगे यानी 1/4 निकालेंगे तो 100 अट्ठे 800 और 25 अट्ठे 200, 200 लड़के ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। ये हमने आपको पूरा विस्तार से इसलिए बता दिया कि अगर वो ये पूछता कि 800 में कितने लड़के केवल हॉकी खेलते हैं, तो 800 का 50% यानी 400 बच्चे केवल हॉकी खेलते, और 800 का 25% यानी 200 बच्चे केवल फुटबॉल खेलते हैं। देखो 400 बच्चे हॉकी, 200 बच्चे फुटबॉल, 600 हो गया, बच्चे 200, और 200 कौन वाले हैं, दोनों गेम खेलने वाले हैं। ये आज की क्लास का 5वां प्रश्न है, नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। यहीं पे सीधा आंसर आ गया था कि दोनों गेम खेलने वाले 25% है, 800 का 25% निकाल दोगे सीधा 200 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के छठे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके। बहुत अच्छे से प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपको बहुत आसानी से पेपर में हल कर लेने हैं। छठा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफ़ी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय पदार्थ लेते हों, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। बहुत आसानी से हम लोग सवाल को हल करने जा रहे हैं। उसने कहा है मेरे भाई 70% कर्मचारी चाय। अच्छा बता दो, देखो यहाँ पे 70% चाय, उसके बाद 40% कॉफ़ी। ये हो गया चाय मतलब टी, और ये कॉफ़ी। अब बता दो 70 40 110, 100% निकाल दो। तो ये जो 10% एक्स्ट्रा वाले हैं ये कौन वाले बच्चे हैं, तो कहेंगे सर यही तो दोनों पीने वाले हैं, दोनों पीने वाले, यानी कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वाले कै % बच्चे हैं, 10% बच्चे हैं। और इस 10% की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके सवाल में 25 लोग हैं, 25 लोग दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। तो अब बता दो 10% की वैल्यू 25, कार्यालय में 100% लोग होते हैं, 10 का 10 गुना 100 होता है, तो 25 का 10 गुना 250 लोग कार्यालय में हैं, 250 कर्मचारी कार्यालय में हैं। ये आपके इस प्यारे से छठे प्रश्न का आंसर है। 250 कुल कर्मचारी हैं प्यारे बच्चों। कैसे हैं ये कुल कर्मचारी 100% होते हैं और इनकी वैल्यू क्या आई है, 250 आई है। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 7वें प्यारे से प्रश्न पे। सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल होगा तो वो 7वां प्रश्न होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ही क्रिटिकल होंगे, नोट कर लीजिए इसको।
तो प्यारे बच्चों, 7वें प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को इस महत्वपूर्ण सेशन के से जोड़ लीजिए। ठीक है, 7वां प्यारा सा प्रश्न बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। आप देख सकते हो, किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफ़ी एवं 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं एवं 248 व्यक्ति कॉफ़ी व सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे? देखो कैसे इसको हम लोग हल करेंगे, बहुत आसान 2 तरीका मैं आपको सिखाना हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, 70% व्यक्ति कॉफ़ी, मैं यहाँ देखो लिख रहा हूँ, आंकड़ों को लिख रहा हूँ, 70% कॉफ़ी हो गया। उसके बाद करा भाई 65% सॉफ्ट ड्रिंक, उसके बाद कर रखा है 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं। मेरे भाई 27% व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो कॉफ़ी पीते हैं ना तो सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ नहीं पीते। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 27% व्यक्ति अगर कुछ नहीं पीते मेरे भाई, तो टोटल अगर किसी भी पार्टी में व्यक्ति होते हैं तो 100%, कितने होते हैं? 100%। उसमें से 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं। इसका मतलब मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों यहां पे कि कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक, या मैं ये कह सकता हूं कॉफी प्लस सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी पीने वाले या सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले या कॉफी प्लस सॉफ्ट ड्रिंक यानी कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीने वाले कितने लोग होंगे? तो कहेंगे सर 100% टोटल थे, 27% कुछ नहीं पीते हैं, तो 100% में से 27% आप निकाल देंगे तो जो बचेंगे वो 73% बचेंगे। और ये क्या है भाई? 73% कौन वाले व्यक्ति हैं? या तो ये कॉफ़ी पीते होंगे, या तो ये सॉफ्ट ड्रिंक पीते होंगे, या हो सकता है कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते होंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कौन कॉफ़ी पीता है, कौन सॉफ्ट ड्रिंक पीता है और कौन दोनों पीता है। देखो कुछ एकदम आसान कर देते प्यारे बच्चों इस सवाल को हम लोग। ठीक है, अच्छा बताओ, 73% ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक या कॉफ़ी प्लस सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीने वाले आ रहे हैं। अच्छा बताओ, 70% अगर कॉफ़ी पीने वाले हैं, 73 में से तो होंगे भाई, तो आप बता दो केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने होंगे? केवल कॉफ़ी पीने वाले प्यारे बच्चों 73 से 70 निकाल दो, 3% प्यारे बच्चों केवल कॉफ़ी पीने वाले हो गए। कितने हो गए? 3% ये केवल कॉफ़ी पीने वाले हो गए। अब ध्यान सुनिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक इसी में से तो है भाई, 73 में से 65 निकाल दो मेरे भाई, तो 8% सॉफ्ट ड्रिंक वाले हो गए। कौन वाले हो गए? सॉफ्ट ड्रिंक वाले। अच्छा बताओ मेरे भाई, 73 में से 3% केवल कॉफ़ी पीने वाले, 73 में से 65 निकाल दिया तो 8% सॉफ्ट ड्रिंक, केवल सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले। अब बताओ 8 3 11% अगर इसमें से निकाल दें, 73 में से मेरे भाई, देखो मैं वेन डायग्राम बना दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपसे। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 3% केवल कॉफ़ी पीने वाले हैं, केवल कॉफ़ी, और ये 8% केवल सॉफ्ट ड्रिंक, तो आप बता दो मेरे भाई 73 में से ही तो 3% क्या है? क्या है भाई? केवल कॉफ़ी, 8% केवल सॉफ्ट ड्रिंक। तो मेरे भाई इस 73 में से 8 3 11 निकाल दो, 73% में से मेरे भाई 73% में से 11% निकाल दोगे तो कितना बचेगा?
यहां से आपका 62% बचेगा। और ये 62% कौन वाले हैं मेरे भाई? दोनों पीने वाले हैं, दोनों पीने वाले। बस इतना बात अगर आप समझ गए तो सवाल आसान हो गया। ये 73% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो मेरे भाई अगर 73 में से 70 निकालेंगे तो 3% केवल कॉफी, 73 में से 65 निकालेंगे तो 8% केवल सॉफ्ट ड्रिंक। अब बता दो इसी 73 में से ही तो मेरे भाई 3 कॉफी वाले होंगे, 8 सॉफ्ट ड्रिंक वाले होंगे, क्योंकि पीने वाले यही लोग हैं। तो बता दो 11 निकल गया तो कितना बचा? 62%। ये 62% दोनों पीने वाले लोग हैं। उसने कहा है 248 व्यक्ति कॉफी व सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। तो मेरे भाई अब देखो मैं यहां लिख देता हूं सीधा सीधा आपका कि 62% की वैल्यू ही मेरे भाई 248 है। 248 62% की ही वैल्यू है। तो 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 बार में कट जाएगा मेरे भाई। कितने बार में? 4 बार में कट जाएगा। और उसने पूछा है कि लास्ट में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। तो ये प्यारे बच्चों 4 गुना है। कितना गुना है? 62 का 4 गुना 248। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 4 गुना कर देंगे, 400 लोग टोटल थे। कितने लोग थे भाई? 400 लोग टोटल थे। नोट कर लीजिए, एक बार मैं दोबारा समझाता हूं इस पूरे सवाल को। नोट करिए पहले। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, मैं आपको आराम से पूरा सवाल में दोबारा सिखाता हूं। पहले आपने इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको दोबारा से सवाल को समझा देता हूं, ठीक है? क्योंकि बहुत ही प्यारा सवाल है जो आपको बहुत ही परेशान कर सकता है पेपर में, ठीक है? देखो मैं आसान भाषा में दोबारा सिखाता हूं कैसे इसको पेपर में हैंडल करेंगे। देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, जब पेपर की बारी आएगी ना, उसने क्या कहा है बस इतना पढ़ लो। उसने कहा है कि 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते। तो मेरे भाई अगर किसी भी पार्टी में 100% लोग जाते हैं, 27% लोग कुछ नहीं पीते हैं, तो इसका मतलब 73% लोग पीने वाले होंगे। अब इन पीने वालों में 73% में ही कॉफ़ी वाले भी हो सकते हैं, हो सकता है पूरा कॉफ़ी वाले ही हो सकता है पूरा सॉफ्ट ड्रिंक वाले हों, हो सकता है कि 73 में कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों वाले हों। तो हम क्या करेंगे, 73 में 70% मेरे भाई कॉफ़ी वाले हैं, तो 70 निकाल देंगे तो 3% केवल क्या बचेंगे? कॉफ़ी वाले। अब 65% सॉफ्ट ड्रिंक वाले हैं, निकाल देंगे तो 8% कौन बचेंगे? केवल सॉफ्ट ड्रिंक वाले। अब बताओ 8 3 11% इसमें से निकाल दे रहे हैं, 11% निकाल देंगे तो मेरे भाई 62% आएगा। और ये कौन वाले हैं? ये दोनों पीने वाले हैं। कौन वाले हैं भाई? दोनों। आप जोड़ सकते हो 62 8 70 और 3 73, 73 ही तो पूरा होना चाहिए। अब इस पर बच्चों 62% की वैल्यू आपके सवाल में कहा है कि दोनों पीने वाले 248 हैं। कितने भाई? 248 है। 62% की वैल्यू 248, 1% की वैल्यू 4 आएगी और यहाँ से 100% की वैल्यू मेरे भाई 400 आएगी। यही तो बात हमने आपसे किया था। नोट कर लीजिए, इतना प्यारा है सवाल, इतना आसान भी है सवाल। नोट कर लीजिए। आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। इसी प्रश्न को मेरे भाई हम लोग एक और कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं, पहले आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। देखो ध्यान से कैसे इसको हम लोग प्यारे बच्चों एक और तरीके से करने जा रहे हैं। अब बस आपको एक मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कैसे इसको एक और तरीके से करते हैं। देखो, जब भी प्यारे बच्चों मुझे क्या निकालना होगा? कुल संख्या निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कुल संख्या निकालना होगा। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे? हम लोग लिखेंगे एक आइटम वाले, एक आइटम वाले, एक सेकंड, एक आइटम यानी एक आइटम खाने या पीने वाले प्लस दूसरे आइटम वाले, दोनों को जोड़ेंगे। एक आइटम प्लस दूसरे आइटम प्लस कोई आइटम नहीं,
माइनस करेंगे मेरे भाई दोनों आइटम। बस इस बात को ध्यान रखना है, इस पे भी सवाल लग जाएगा। देखो मैं इसको याद करा देता हूं, कैसे इसको आप याद करोगे मेरे भाई। ऐसे सवाल में अगर आएगा कि कुल संख्या क्या होगी, तो बता दो एक आइटम खाने या पीने वाले प्लस दूसरे आइटम को खाने पीने वाले प्लस कोई आइटम नहीं खाने वाले और माइनस दोनों आइटम। देखो क्या करना है मेरे भाई, याद कर देते हैं कि मान लो आप किसी शादी ब्याह में गए, पनीर खाने वाले प्लस मशरूम खाने वाले। अब एक आदमी पनीर खाने वाला, एक मशरूम खाने वाला और एक ठू आदमी ऐसा गया जो व्रत है, कुछ नहीं खाता है, कोई खाने वाला नहीं है, और एक है जो मशरूम और पनीर दोनों दबा के खाता है। ठीक है, बस ऐसे याद रखना है कि पनीर खाने वाले, मशरूम खाने वाले, एक आदमी व्रत है, कुछ नहीं खाने वाले, तीनों जोड़ देंगे और माइनस में जो मशरूम और पनीर दोनों दबा के खा रहा है उसको हटा देंगे। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हम कह दें कि हमारी कुल संख्या x है, कुल संख्या कितनी है हमारे उस पार्टी में, कुल x लोग हैं, तो एक आइटम खाने वाले प्यारे बच्चों क्या है, एक आइटम खाने वाले 70 यानी x का 70%, फिर उसके बाद प्लस x का 65%, फिर प्लस कोई आइटम ना खाने वाले x का 27%, माइनस दोनों आइटम खाने वाले, दोनों आइटम 248 लोग हैं। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, आप बता दो ये x हो गया, इसको पूरा जोड़ लो 70, 65, 27, तो आप कहेंगे 70 और 60 130, 135 और 20 जोड़ेंगे 155 और 55 5 60 और 2 62, 162। x का 162% आएगा और ये माइनस कितना 248 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बता दो ये 100x इधर जाएगा ना, कितना देखो 100x और 162x। देखो मैं पूरा हल करके बता देता हूं, 100x बराबर 162x माइनस 248 और इसमें भी तो गुणा होगा 00। क्लियर हो गया ना भाई। अब बता दो ये 100x और 162x का अंतर कितने का 62x का, और इसकी वैल्यू 24800। अभी आपने 62 से इसको काटा था तो x का मान 62 चौक के 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 और ये 00 बचा हुआ है 400 प्यारे बच्चों आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। कितना आसानी से हमने सवाल को हल कर दिया। देखो मैं आपको याद भी करा दूं, कैसे याद करो प्यारे बच्चों। कुल संख्या निकालना है तो मशरूम खाने वाले प्लस पनीर खाने वाले प्लस व्रत वाले जो कुछ नहीं खाते हैं माइनस जो चोरी चोरी चुपके चुपके मशरूम और पनीर दोनों खाते हैं उन्हीं को माइनस कर देना है, बस कुल संख्या हमारी आ जाएगी। नोट कर लीजिए। आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास का 8वां प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये सबसे जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, आप किसी से पूछोगे, अगर नहीं पढ़ा होगा मेरे भाई तो नहीं लगा पाएगा, चाहे जो कर लो आप। ठीक है, 8वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास की। और ये क्या कह रहा है मेरे भाई, देखो ध्यान से। 8वां प्यारा सा प्रश्न है कि एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय पदार्थ नहीं लिया। यदि कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया। दो तरीके से हम लोग सवाल हल करेंगे। कुल भाग लेने वाले अगर 100% होते हैं तो उसने कहा है कि 25% लोगों ने कुछ नहीं पिया है, तो इसका मतलब 25 निकाल देंगे तो 75% में ही सारा खेल होना है। 75% लोग ही पीने वाले हैं। अब उसने कहा मेरे भाई 68% लोगों ने कॉफ़ी, तो 75 में से मेरे भाई 68 निकाल देंगे तो 68 2 70 और 5 75, 7% ये कौन वाले हो जाएंगे, ये केवल कॉफ़ी वाले हो जाएंगे। उसके बाद फिर उसने क्या कहा मेरे भाई, उसने कह दिया आपसे
62% लोगों ने चाय, तो 62, 8, 70 और 8, 5, 13, 13% मेरे भाई केवल कौन वाले हैं, ये कॉफ़ी वाले हैं, सॉरी केवल चाय वाले, ये केवल कॉफ़ी वाले हैं, मैं लिख दे रहा हूं केवल कॉफ़ी और ये केवल चाय। ध्यान से आप सुनेंगे, समझ में सब आएगा। 75% में से क्या निकाला गया, 68, तो केवल कॉफ़ी। 75 में से क्या निकाला गया, 62, तो 13 आया। अब बता दो मेरे भाई, 7 और 13 20, मेरे भाई 75% में से 20 तो बंटवारा आपने कर दिया, तो 75 में से 20 निकाल देंगे तो ये आपका आ जाएगा 55। कितना आएगा भाई, 55। और ये 55% जो है मेरे भाई, ये दोनों वाले हैं। कौन वाले हैं, दोनों वाले हैं। अब बता दो इस 55% की वैल्यू कितना दिया है सवाल में, 550 दिया है। एक की वैल्यू मेरे भाई 1% की वैल्यू 10 आएगी, 100% की वैल्यू मेरे भाई 1000 आ जाएगी। नोट कर लीजिए, ये आज की इस प्यारी सी क्लास का 8वां प्यारा सा प्रश्न है। बहुत अच्छे से हम लोग सवाल को हल कर रहे हैं कि एकदम आसान तरीके पे मैं आपको सवाल को लेके आ रहा हूँ। देखो 75 से 68 गया 7, 75 से 62 गया 13। अब बताओ 13, 7, 20, इसमें से निकल गया 75 लोगों में से 20 लोग निकल गए, तो बचे कितने, 55, और 55 की वैल्यू सवाल में दिया है। इस चीज को हम लोग फार्मूले पे कैसे करेंगे, इसको पहले नोट करिए आप लोग। प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक बच्चों को इस महत्वपूर्ण सेशन से जोड़ लीजिए। इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। अब जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए कि अपना कितना नुकसान कर रहे हैं वो। ठीक है, आते हैं। देखो इसी सवाल को प्यारे बच्चों हम लोग कैसे फार्मूले पे कर लेते हैं। जो मैंने आपको अभी इसके पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, उस पे भी सवाल हो जाएगा। देखो कैसे होगा। हमने कहा था कुल संख्या निकालनी है, तो कुल संख्या हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एक सेकेंड। कुल संख्या प्यारे बच्चों हम लोग x मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। और x बराबर प्यारे बच्चों x का 68%, x का 68% प्लस x का 62%, मशरूम पनीर बताए थे ना, उसके बाद प्लस जो व्रत वाले थे वो कितने थे, 25, x का 25%, और माइनस में जो दोनों खाने वाले हैं वो कितना दिया है भाई, 550। इसको माइनस कर लेते हैं। अब यहां से कुछ करना नहीं मेरे भाई, देखो जोड़ लो, 68, 62, 25, तो 68, 2, 70 और 70, 60, 130, और 130 और 20, 50, 155, 155% मेरे भाई ये x का आ गया 155/100, और माइनस में क्या करेंगे, 550 करेंगे। अब बता दो 100x और ये 155x, तो अंतर कितने का आएगा, 55x का आएगा। और इधर मेरे भाई 550 के आगे 00, 100 का गुणा हो जाएगा, 55 से ये एक बार में कटेगा और x का मनवा मेरे भाई 1000 आ जाएगा। ये भी एकदम आसान तरीका है और याद भी रहेगा आपको, क्योंकि मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बता दिया। एक पदार्थ, दूसरा पेय, प्लस कोई ना पीने वाला, माइनस दोनों। यानी ऐसे याद करके जाओ कि मशरूम खाने वाले प्लस पनीर खाने वाले प्लस व्रत रहने वाले और माइनस दो चुपके चुपके दोनों खाते हैं, तो हटा दो बस। ठीक है, इतना सा काम करना है आपको। नोट कर लीजिए। आज की इस प्यारी सी क्लास के 9वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का 9वां प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। ये कह रहा है मेरे भाई, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं, 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना तो चावल पसंद करते हैं ना तो रोटी पसंद करते हैं। तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई। कुल संख्या मेरे भाई क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है ना। कुल संख्या हम लोग 100% मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं भाई, 100%। अब आप बता दो, एक आइटम चावल जो है वो 60% लोग पसंद कर रहे हैं, दूसरा आइटम रोटी 50% लोग पसंद कर रहे हैं,
और दोनों पसंद ना करने वाले नहीं पता है, तो उसको हम लोग x मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं भाई? x% मान रहे हैं। उसके बाद दोनों पसंद करने वाले क्या हैं? 20% है, उसको माइनस कर दे रहे हैं। अब की बार कोई भी चीज वैल्यू नहीं है, सब परसेंटेज है। अब बता दो मेरे भाई, 60 और 50 110, 110 से 20 गया 90, और 100 से 90 घटा देंगे तो x का मनवा मेरे भाई 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। इतना आसान था ये सवाल, नोट कर लीजिए, इतना आसानी से ये सवाल आपका हो जाएगा। नोट करिए इसको। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 60 50 110 और ये 20 घटाएंगे 90, इधर जाएगा घटेगा 10, x का मान, यानी x क्या माने थे कि दोनों ना पीने वाले यानी दोनों ना खाने वाले चावल। तो आप ऐसे याद करो ना भाई, मशरूम पनीर दोनों नहीं और दोनों माइनस कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास का आखिरी प्यारा सा प्रश्न था। हम लोग इसके बाद एक और प्यारा सा क्लास लेके आएंगे जो परीक्षा पे होगा। बहुत अभी परीक्षा पे इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं कि आप कहीं मत जाइएगा, पूरी क्लास को इत्मीनान से देख लीजिए, सारे डाउट्स यहाँ ख़त्म हो जाएंगे आपके। बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बस आप अपने हिस्से की मेहनत नहीं कर रहे हो। आप मैथ विद कृष्णा के चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पता नहीं किस बात का आपको शर्म लगता है। अब बता दो, केवल मुश्किल से 200-300 सब्सक्राइबर कम हैं, 4-5 दिन मुश्किल से बचा हुआ साल बीतने में, और आप इतना मुझे एक छोटा सा गिफ्ट नहीं कर सकते कि कृष्णा सर के इस चैनल पे जब कृष्णा सर ने कह दिया कि 5 के सब्सक्राइबर चाहिए नए साल में, तो लाओ एक दिन में 5 के पहुंचा दें। और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के बाद आप लग जाओगे। कल तक सभी प्यारे बच्चों कम से कम 50-50 बच्चों को सब्सक्राइब कराओगे। जो मिले रास्ते में चलते समय उसका फ़ोन लेके आप उससे सब्सक्राइब करा दो, ठीक है। बस कुल मिला के पहले आपको टारगेट पूरा करना है, ठीक है। इतनी मेहनत से आपके लिए हम काम करते हैं और आप इतनी छोटा सा काम आपको हम सौंप रहे हैं और आप नहीं कर पाते हैं। करेंगे ना सभी प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताओ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर भाई हम आगे क्लास को कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर हम भी अपना आराम करें। क्या इतनी देर से बोलने का कोई मतलब ही नहीं है हमारे, ठीक है। जब आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, आप हमारे साथ हमारी बातों का आप केयर ही नहीं करते हो, तो फिर क्या मतलब हमें बात करने का आपसे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जितनी ईमानदारी से मैं आपके लगा हूं उतनी ईमानदारी से, देखो मैं जानता हूं कि आप मुझे बहुत मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप शर्म पता नहीं किस बात की आपको होती है कि आप आप किसी को अगर बताओगे ना तो आप एजुकेशन बांट रहे हो, शिक्षा बांट रहे हो, शिक्षा। शर्म नहीं है। आप किसी से सामान नहीं बेच रहे हो, किसी का प्रोडक्ट साबुन सरफ नहीं बेच रहे हो, आप शिक्षा बांट रहे हो, शिक्षा। जो पढ़ लेगा उसका जीवन सुधर जाएगा, ठीक है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में इसी तरह की प्यारे प्यारे प्रश्नों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। प्यारे बच्चों 10-12 बच्चे जो जुड़े हैं, अगर आप 10 ही 12 लोग मिल जाए ना ढंग से, 50-50 बच्चों को रोज एक सब्सक्राइब करा देना, तो आराम से टारगेट एक दिन में पूरा हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि आप ये काम अब जरूर करोगे, ठीक है। इतना कहने के बाद साल बीत रहा है मेरे भाई, साल बीतने के पहले कम से कम प्रॉमिस तो पूरा कर दो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।